हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। और फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे अपने चैनल में एक सुपर क्लासेस में। और आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों को शेयर करने जा रहे हैं वो आप लोगों को प्री बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, इसको आप लोग ज़रूर तैयार कर लें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा कैसा पेपर होगा यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का। तो वीडियो को स्टार्ट करके देखते हैं। सभी प्रश्न आपको अनिवार्य हैं करने। और प्रश्न पत्र जो आपका होगा 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ और खंड बा में। और खंड आ में आप लोगों को 1 से 20 तक यानी बहुविकल्पी पूछे जाएंगे, और जिनको आप लोगों को हमारे पत्रक पर फिल करना पड़ेगा। और घा ऑप्शन जो है आप लोगों को घा जो संकेत है, प्रश्न के अंक उसके सामने दिए होंगे, आप लोगों को दिखाया होगा। और खंड बा में आप लोगों को 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता भी दिया है। खंड आ में आप लोगों को बहुविकल्पी और खंड बा में आप लोगों को वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं कि श्रृंगार रस मंडन के रचना के लेखक कौन है। श्रृंगार रस मंडन के रचना के लेखक कौन हैं? गोकुलनाथ जी हैं, या नाभादास जी हैं, या बैकुंठमणि शुक्ल जी हैं, या गोस्वामी विठलनाथ जी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार जो हैं गोस्वामी विठलनाथ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2, चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? चिंतामणि के रचयिता हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या प्रेमचंद्र। चिंतामणि के जो रचयिता हैं वो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका है दिया हुआ है, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति यानी विशेषता भारतीय युग की विशेषता नहीं है? भक्ति भावना है, या फिर प्रकृति चित्रण नहीं है, या इतिवृत्तात्मकता नहीं है, श्रृंगारिकता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा श्रृंगारिकता, इसका राइट आंसर होगा। इसमें जो भारतीय युग की प्रवृत्ति नहीं है, श्रृंगारिकता नहीं है। और भारतीय युग की जो विशेषता है भक्ति भावना है, प्रकृति चित्रण है, इतिवृत्तात्मकता है। ये इसका जो भारतीय युग की विशेषता यानी प्रवृत्ति है वो इसका है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, बेईमानी की परत, बेईमानी की जो परत रचना है उसकी विधा क्या है? यानी बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? नाटक की है, या कहानी है, या उपन्यास है, या निबंध है? तो इसका जो राइट आंसर है निबंध, इसका राइट आंसर होगा निबंध। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि मधुआ किस विधा की रचना है? मधुआ किस विधा की रचना है आप लोग कमेंट में बताइए। मधुआ किस विधा की रचना है? कहानी है, या उपन्यास है, या रेखा चित्र है, या निबंध है? मधुआ की विधा क्या है? मधुआ रचना की विधा कहानी है, इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन की रचना है, नागार्जुन की रचना कौन सी? आराधना है, अनामिका है, या हुंकार है, या प्यासी पथराई आँखें हैं? तो जो नागार्जुन की रचना है वह प्यासी पथराई आँखें हैं, इसका राइट आंसर होगा। नागार्जुन की रचना प्यासी पथराई आँखें हैं। कंकाल के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 7, कंकाल के लेखक कौन हैं? कंकाल के लेखक कौन हैं? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या निराला जी हैं, या रामचंद्र शुक्ल जी हैं? तो कंकाल जो रचना हमारी है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद कंकाल कहानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 8 नंबर क्वेश्चन, स्त्री का हृदय एकांकी के रचयिता का नाम क्या है? स्त्री का हृदय जो रचना है एकांकी है, और इसके रचयिता का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, या उदय शंकर भट्ट जी हैं, या महादेवी वर्मा जी हैं, या रामविलास शर्मा जी हैं? स्त्री का हृदय एकांकी विधा की रचना है, इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो इसका जो लेखक यानी रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट जी हैं, इसका राइट आंसर होगा। स्त्री का हृदय उदय शंकर भट्ट जी हैं। कलम का सिपाही, क्वेश्चन नंबर 9, कलम का सिपाही किस जो कृति है वो
किसकी है? धर्मवीर भारती की है, अगेय जी की है, जैनेंद्र की है या अमृत राय की है? जो कलम का सिपाही है वो अमृत राय की रचना है। इसका राइट आंसर होगा कलम का सिपाही अमृत राय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, अक्षरा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? जो अक्षरा पत्रिका है उसका प्रकाशन कहाँ से होता है? ग्वालियर से होता है या आगरा से, ये भोपाल से या कालपी से? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। अक्षरा पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है? तो इसका जो संपादन होता है वो भोपाल से होता है। इसका राइट आंसर होगा भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भक्ति रस की स्थापना किसने की? भक्ति रस की स्थापना किसने की थी? कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि भक्ति रस की स्थापना किसने की थी। लगभग सभी लोगों को पता होगा। भरत ने, विश्वनाथ ने, रूप गोस्वामी ने या मम्मट ने किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा रूप गोस्वामी ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा छंदोड़प पिंगल इसका राइट आंसर होगा। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अति, अधि या अध या आ? तो अधि शब्द में जो हमारा उपसर्ग है वो हमारा है अधि। इसका राइट आंसर होगा अधि होगा। अधिग्रहण में हमारा अधि जो है वो उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महानता शब्द में प्रत्यय किसका प्रयोग हुआ है? तो आप लोगों को पता है प्रत्यय शब्द जो होते हैं वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा ता, इसका जो प्रत्यय होगा शब्द का महानता में ता जो है प्रत्यय जुड़ा हुआ है। का राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा ता सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है? तिरंगा में जो समास हमारा है इसका कौन सा समास होगा? कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। द्वंद्व समास होगा या द्विगु समास होगा या कर्मधारय समास होगा या तत्पुरुष समास होगा? इसका जो राइट आंसर होगा द्विगु समास करेक्ट आंसर होगा। तिरंगा में द्विगु समास होगा। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है दिया हुआ है कि अंगीठी शब्द जो अंगीठी का तत्सम शब्द है क्या है? अन्निका, अम्निका है या अनिष्ठिका है? ऑप्शन सी दिया हो अग्निष्ठिका है या अग्निष्ठिकी है? अंगीठी का जो तत्सम शब्द है अग्निष्ठिका। इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अग्निष्ठिका। 17 नंबर क्वेश्चन जो 17 नंबर क्वेश्चन है, धनुष का पर्यायवाची शब्द। धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए दिया हो अश्मि, ऑप्शन बी दिया है कुलिस, ऑप्शन सी दिया है कोदंड, ऑप्शन डी दिया है पवि। धनुष का जो पर्यायवाची शब्द है इसका कोदंड राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, काव्यादि में कौन सी संधि है? काव्यादि में कौन सी संधि है? यड़ संधि है या वृद्धि संधि है या गुण संधि है या इनमें से कोई नहीं है? काव्यादि में जो संधि हमारी है वो कौन सी है? तो इसमें जो संधि हमारी है यड़ संधि है। इसका राइट आंसर होगा यड़ संधि। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन है। फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन है। ऑप्शन ए दिया है द्वितीया विभक्ति एक वचन, ऑप्शन बी दिया है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन सी दिया है तृतीया विभक्ति बहुवचन या फिर ऑप्शन डी दिया है पंचमी विभक्ति एक वचन। करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो हमारा पंचमी विभक्ति एक वचन रूप जो होगा। फलात शब्द का जो पंचमी विभक्ति होगी और वचन जो होगा एक वचन होगा।
इसका जो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, और ऑब्जेक्टिव का अंतिम क्वेश्चन जो है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, पठिष्यतः धातु स्वरूप का वचन एवं पुरुष है। पठिष्यता धातु जो है उसका वचन एवं पुरुष क्या है? ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है एक वचन प्रथम पुरुष, ऑप्शन बी दिया हुआ है द्विवचन मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी दिया है बहुवचन मध्यम पुरुष, ऑप्शन डी दिया है एक वचन उत्तम पुरुष। इसका जो पठिष्यता धातु का जो वचन होगा द्विवचन होगा, और मध्यम जो पुरुष होगा मध्यम पुरुष होगा। इसका राइट आंसर हमारा बी होगा। तो जो हमारा राइट आंसर हो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अब आप लोगों को खंड बा में जो मिलेंगे वो वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे, तो देख लेते हैं इसको भी। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोगों को इसमें जो मिलेंगे वो 2 व्याख्याएं अथवा में मिलेंगी। तो व्याख्या है हमारी, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभरी मूर्तें भी सुटी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं, और तभी उनकी ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। प्रस्तुत गद्यांश का हमें जो संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया है, ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें करने पड़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दूसरी व्याख्या मिलेगी गद्य की, और इसको आप लोग करें या फिर पहली वाली करें अथवा में होती है। निम्नलिखित पद्यांश में से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, और घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ए नभ के अनंत तारागढ़, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। इसका आप लोगों को कवि के अनुसार हमारे पूर्वज कैसे थे इसका आंसर देना है, और प्रस्तुत पद्यांश जो है उसमें कौन सा रस है। और ऑप्शन जो गात हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्दों के परिभाषित लिखने हैं। आप लोगों को जो बोर्ड में मिलेगी उसमें आप लोगों को दिया होगा, एक गद्य की व्याख्या करनी होगी और एक पद्य की होगी। इसमें आप लोगों को नहीं दिया गया है, इसीलिए आप लोगों को दोनों करनी पड़ेंगे। इसीलिए अतुलनीय प्रताप का साक्षी है, ये भी आप लोगों को करना पड़ेगा। आप लोगों को बोर्ड पेपर में आप लोगों को अथवा मिलेगी, और 2-2 मिलेंगी, आप जो कर पाओ वो करना। यहाँ पर आप लोगों को दोनों करनी पड़ेंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों को प्रस्तुत जो गद्यांश दिया हुआ है इसका आप लोगों को संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। और जो ये हमारा गद्यांश दिया है इसका आप लोगों को हिंदी में अनुवाद करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर है, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका आप लोगों को श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसका जो होगा, धान्यों में उत्तम कौन है, धान्यों में उत्तम कौन क्या है, और धनों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है, और सुखानाम स्यातम किमुत्तम, और सुखों में उत्तम क्या है। इसका आप लोगों को हिंदी अनुवाद करना था। और क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोगों को इसमें दिया गया होगा, आप अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। काम में आप लोगों को ज्योति जवाहर है, तो आप लोगों को मेवाड़ मुकुट करना था, आप लोगों को मेवाड़ मुकुट करना पड़ेगा, आप लोगों को लिखवाया गया होगा वो करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को किसी दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना होगा।
इसमें दिया गया था श्याम सुंदर दास, जयप्रकाश भारती और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। खा में आप लोगों को पद्य का मिलेगा और इसमें गद्य का मिलेगा। गद्य में एक कवि का जीवन परिचय और पद्य में एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना होगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। और क्वेश्चन नंबर जो 8 में पूछा जाएगा आप लोगों को, वो आप लोगों को मिलेगा निम्नलिखित में से किसी दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। किसी दो का संस्कृत में अनुवाद करना था तो इसमें का हो जाएगा, विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है, विद्या सर्वम धनम श्रेष्ठा अस्ति। तो इसका जो हमारा हो जाएगा, विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है, इसका जो संस्कृत में अनुवाद करेंगे हो जाएगा विद्या सर्वम धनम श्रेष्ठा। विद्या सर्वम धनम श्रेष्ठा हो जाएगा। और जो इसका जो खा नंबर है, इसका जो आप लोगों को 2 करना होगा और आप लोग ये कर सकते हैं, बालिकाएं खेल रही हैं, और तो हो जाएगा बालिकाः क्रीडन्ति। और सदा सत्य बोलो, सदा सद हो जाएगा सर्वदा सत्यम वद। और संस्कृत सरल भाषा है तो हो जाएगा यूँ यम ही सरलम संस्कृतम सरलम भाषा अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 9 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के प्रश्न उत्तर देने होंगे। श्वेत केतु कस्य पुत्र आसीत, तो हो जाएगा आरूढ़ेह पुत्र आसीत। और आप लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो पूछा जाएगा, वाराणसी कवि विश्वविद्यालय सन्ति केचते। और आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन मिलेगा विश्व श्रेष्ठता का, और ऑप्शन घा जो क्वेश्चन घा होगा वो गीताया का संदेशा। आप लोगों को जितने भी आते होंगे आप लोगों को 2 करने पड़ेंगे। तो इसमें का जो हो जाएगा एक और बता देते हैं, गीताया का संदेशा। तो गीताया संदेशा हतो वा प्राप्यासि स्वर्गम जित्वा भूष्यसे महिम हो जाएगा, इति गीताया संदेशा। और विश्व से श्रेष्ठा का, विश्व श्रेष्ठा ईश्वरा एक एव अस्ति, ये इतना होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन जो मिलेगा, उसमें आप लोगों को किसी एक विषय पर जो निबंध लिखना पड़ेगा। इसमें दिया था बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान, जीवन में खेल कूद का महत्व। और तीसरा था स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर। और जो घा नंबर था मेरा प्रिय कवि। और ऑप्शन जो अंगा नंबर था वो वृक्षारोपण का महत्व। इस तरीके से आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में भी पेपर मिलेगा, आप लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके के हमारे चैनल पर ऑब्जेक्टिव क्लास और आप लोगों को मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, तो हमारे चैनल से जुड़ें और वीडियो को प्राप्त करें। धन्यवाद।